अल्ताफ़ साहब को मैं आप एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो भी ट्राइबल्स के 70 साल तक तो वही देख रहे थे, उनका ही ख़ानदान देख रहा था ट्राइबल्स को, तो सारी ज़िम्मेवारी उनके सिर थी। तब तक फिर उनको हालात ज़ार तब तक नज़र क्यों नहीं आई? फॉरेस्ट राइट एक्ट उसने उस वक्त लागू क्यों नहीं किया जब वो फॉरेस्ट मंत्री थे? तब तक ट्राइबल याद क्यों नहीं थे? तब तक उनकी बिगड़ी हुई हालत याद क्यों नहीं थी? मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनको बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो हमारे सरबराह हैं कम्युनिटी के, एक हमारे एक रूहानी बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी जान भी उनके लिए हाज़िर है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का ढिंढोरा जिस तरह से पीट रही है सरकार, उस तरह से ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी जो है जंगलात को क्लोजर्स में तब्दील किया गया है। यहाँ जो हमारे बकरवाल है उनको जंगलों की तरफ अब जाने नहीं। जब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, क्लोजर तो ज़्यादा उनकी देन है, हमें उनकी देन है। मेरे पास सबूत है, मेरे एरिया में उसके दौर में कितने क्लोजर लगे, और जब हम उसके पास जाते थे तब तक हमारे जो बापदादा है वो उनके पास जाते थे, हमें क्लोजर लग गया, बोलता था कोई बात नहीं हम बोल देंगे, लेकिन नहीं होता था कुछ, वो क्लोजर फिर वहाँ ही लगते। सबसे ज़्यादा क्लोजर तो उन्होंने ही हमें अपने फॉरेस्ट मंत्री के दौर में दिए हुए हैं। असेंबली इलेक्शन की तैयारियों को लेके भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के जो स्टेट के प्रेसिडेंट है चौधरी रोशन हुसैन, तो इस वक्त ये बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरे पे है और 1-2 दिन से बानीहाल के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट भी उन्होंने किया। एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हमारे साथ, तो मज़ीद बातचीत करेंगे चौधरी रोशन साहब से। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 1-2 दिन से आप इस इलाके के जो है दौरे पे हो, असेंबली जो है इलेक्शन की तैयारी चल रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखो, मेरे दौरे का कोई मकसद असेंबली की तैयारी नहीं है। हमारा मकसद है कि पार्लियामेंट इलेक्शन हो चुके हैं, तीसरी बार हमारी सरकार जो बनी हुई है, तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि अब लोगों ने जिस तरह सरकार बनाई हुई है, हम उन लोगों के बीच में जाना है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, मुश्किलात, उनको देखना है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा के एड्रेस करने की कोशिश करनी है। और नए नए लोग जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ना है, यही हमारा मकसद है। साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जो ये इलाका है यहाँ पे जो है, जो फारफलंग एरियाज़ हमारे, रोड कनेक्टिविटी की किसी जगह पे प्रॉब्लम है, ख़ासकर अगर एजुकेशन की हम बात करें तो स्कूलों में जो है टीचर्स की जो है दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ डिस्पेंसरीज़ है, यहाँ पे जो बानीहाल में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। देखो, जिस तरह मैंने फारफलंग ट्राइबल एरियाज़ में गया, तो मैंने कल भी 1-2 इलाकों में गया, मैंने वहाँ पे रोड की मैंने बहुत बड़ी मुश्किलात देखी। आज भी हम एक इलाका में गए, रोड की बहुत बड़ी मुश्किलात है लोगों को। साथ साथ में हम एक स्कूल में गए, 200 प्लस वहाँ रोल है, लेकिन और मिडिल स्कूल है। दुर्भाग्य की बात है 3 टीचर्स हैं। ये चीज़ें बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये बर्दाश्त के बाहर हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार जी से, डायरेक्टर स्कूल से कहना चाहता हूँ कि इस पर रेशनलाइजेशन किया जाए। एक स्कूल में बिल्कुल रोल नहीं है, वहाँ पे आपने 7-7, 8-8, 10-10 टीचर बिठा के रखे हैं, और दूसरे स्कूल में इतना ट्राइबल बच्चे हैं, वहाँ पे आपने बिल्कुल स्टाफ नहीं रखा है। ये चीज़ें ना हम मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी लोग हैं, पब्लिक इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जहाँ पे पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी होगी, उस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी सरकार, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आप तीसरी दफ़ा प्रधानमंत्री फिर से चुन के आए, तो आज भी हम देख रहे हैं ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखो, प्रधानमंत्री तीसरी दफ़ा जिस तरह चुन के आए, उनको मैं अपनी कौम की तरफ से एक बार फिर बधाई देता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री का कसूर नहीं है, प्रधानमंत्री या सरकार इसमें क्या करेगी? यहाँ पे कुछ ऐसे भी ब्लैक शीप्स हैं अभी भी, जो हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटीज़ करते हैं। आपने देखो, मैं जिस तरह गया यहाँ पे बानाल में, मैंने देखा यहाँ पे जोलियाँ भर भर के इन लोगों ने MLA बनाया, वकार उस्मानी साहब को मिनिस्टर बनाया, लेकिन आज तक उन्होंने उन लोगों जिन्होंने उनको रोड बना, जिन्होंने उसको MLA बनाया, झोलियाँ भर भर के वोट दिए, वहाँ उनका रोड उसने नहीं बनाया, उनका रास्ता नहीं बनाया उसने। वो पानी के लिए तरस रहे हैं। ये उन लोगों की देन है हमें। वकार उस्मानी की जो टीम है यहाँ पे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हो, जो बाकी ओहदों पे बैठे, वो तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का जाल बिछाया है वकार उस्मानी ने बानीहाल के अंदर। अब मैं आपको कुछ शार्ट विजुअल्स भेजता हूँ, वो चलाना, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा डेवलपमेंट का जाल उसने बनाया हुआ है। मैं तो पिछले 3-4 दिन से, इससे पहले भी मैंने एक दौरा किया, मैं तो आंखों ग्राउंड ज़ीरो पे चीज़ें देख रहा हूँ। तब से वो बुज़ुर्ग लोग मुझे मिल रहे हैं जो तब जवान होते थे, तब उसके साथ बच्चे छोटे होते थे, तब उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आज वो बूढ़े हो गए हैं। वो बोलते हैं तब से हम ये चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन उसने हमें सिर्फ वोट के टाइम वो गले लगाता था, तब से उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कहीं ना कहीं आज वो लोग
उन लोगों ने कहा हमने मोदी जी को बहुत सारे यहाँ पे इलाकों में हमें लीड आई है आप इस इलेक्शन में, इसलिए हम इनको प्रायोरिटी भी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें मोदी जी को वोट दिया आज की बार, क्योंकि उसने हमें गोल्डन कार्ड दिया, उसने हमें किसान समृद्धि के पैसे दिए, उसने हमें मुफ्त राशन दिया और बाकी बहुत सारी स्कीम्स जिसका एक आम आदमी को पहली बार लाभ मिल रहा है। तो उस चीज़ को अजाला क्यों नहीं होता है? खासकर अगर हम ट्राइबल्स की बात करें, अभी भी हम देख रहे हैं कि ये अभी भी जो है 19वीं सदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अजाला क्यों नहीं हो रहा? ट्राइबल्स की हालत देखो, बहुत हद तक उतनी सुधरी नहीं है जितनी सुधरनी थी। ये बिल्कुल। लेकिन मैं किसी की वो गलती पे पर्दा नहीं डालूंगा। मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी कौम है, पहले मेरे ट्राइबल लोग हैं। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत कुछ इस सरकार ने हमें एक चीज़ दी है, एक हमें रिकॉग्नाइजेशन दी है। आज तक हमें इंसान भी नहीं मानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक दुनिया को तस्वर दिया कि ये इंसान और देशभक्त लोग, इन्होंने देश के लिए लड़ा है। गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, या यहाँ जम्मू कश्मीर में भाजपा के चीफ ने हमें जिस तरह एक रिकॉग्नाइजेशन दिया और हमारी बात उठाई है, कहीं ना कहीं हमें हमारी बात का उजाला करने की कोशिश की है। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अभी और कुछ हमारी कौम के लिए बहुत कुछ करना है। जिस तरह मैंने प्रधानमंत्री जी को पिछली बार जब एयरपोर्ट में मिले थे, मैंने कहा सर हम आपको, मैं कौम की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और उस कौम के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन इस ये बिछड़ी हुई कौम है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और उस दिन प्रधानमंत्री ने मुझे ये विश्वासन दिया था कि ज़रूर करेंगे और आपको हम बुलाएंगे, आपसे और भी हम पूछेंगे कौम के लिए क्या करना है। रोशन साहब, कल हमने देखा कि मियां अल्ताफ़ साहब पार्लियामेंट में जो है अपना स्पीच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रेजेंट रिजीम प्रोजेक्ट कर रही है ट्राइबल्स को, ज़मीनी सतह पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, मियां अल्ताफ़ साहब मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो हमारी आन बान शान है। लेकिन मियां अल्ताफ़ साहब को मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो भी ट्राइबल्स के 70 साल तक तो वही देख रहे थे, उनका ही ख़ानदान देख रहा था ट्राइबल्स को, तो सारी जिम्मेदारी उनके सिर थी। तब तक फिर उनको हालात ज़ार तब तक नज़र क्यों नहीं आई? फॉरेस्ट राइट एक्ट उसने उस वक्त लागू क्यों नहीं किया जब वो फॉरेस्ट मंत्री थे? तब तक ट्राइबल याद क्यों नहीं थे? तब तक उनकी बिगड़ी हुई हालत याद क्यों नहीं थी? मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनको बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो हमारे सरबराह हैं कम्युनिटी के, एक हमारे एक रूहानी बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का ढिंढोरा जिस तरह से पीट रही है सरकार, उस तरह से ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी जो है जंगलात को क्लोजर्स में तब्दील किया गया है, यहाँ जो हमारे बकरवाल है उनको जंगलों की तरफ अब जाने नहीं। जब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, क्लोजर तो ज़्यादा उनकी देन है, हमें उनकी देन है। मेरे पास सबूत है, मेरे एरिया में उसके दौर में कितने क्लोजर लगे। और जब हम उसके पास जाते थे तब तक हमारे जो बापदादा है वो उनके पास जाते थे, हमें क्लोजर लग गया, बोलता था कोई बात नहीं हम बोल देंगे, लेकिन नहीं होता था कुछ, वो क्लोजर फिर वहाँ ही लगते थे। सबसे ज़्यादा क्लोजर तो उन्होंने ही हमें अपने फॉरेस्ट मंत्री के दौर में दिए हुए हैं। पता फॉरेस्ट राइट एक्ट अगर उनको लगता था कि ढोंग है, तब अगर उस अपने दौर में उसने क्यों नहीं लाया और ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करवाया? सही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। अभी सिर्फ कम्युनिटी राइट्स मिले हुए हैं, अभी जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जहाँ पे लोग फॉरेस्ट की ज़मीन पे सदियों से बैठ रहे हैं। अब जब वो फॉरेस्ट की ज़मीन है वहाँ उनको डिमोलिशन वगैरह होती है। लेकिन मैं आप एक बात कहूँ कि उसमें थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 3 डिपार्टमेंट इसमें काम करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ हमारा रूरल डेवलपमेंट और ख़ासकर जो हमारी एक फॉरेस्ट की एक कमेटी बनी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की, उनका चेयरमैन बना है। इन सब लोगों की कोऑर्डिनेशन से ही फॉरेस्ट राइट एक्ट ज़मीन पे इम्प्लीमेंट होगा, वरना नामुमकिन है। राशन का इशू आता है, बकरवाल जो माइग्रेट हो चुके हैं कश्मीर की तरफ, उनको भी प्रॉपर तरीके से राशन जिनके पास वो राशन कार्ड बना होगा उनको राशन पक्का मिलेगी, उनको कहीं किसी स्टोर से भी राशन मिल सकती है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि असेंबली की इलेक्शन की तैयारियां इस वक्त हर कोई पार्टी कर रही है, रिव्यू मीटिंग्स ले रही। हम मान लें कि बीजेपी ने अब दोनों प्रोविंसों में तैयारियां शुरू की है। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त तैयार है, और हमने परसों ही एक इलेक्शन लड़ाया, हमारा कैडर 24 घंटे तैयार है। जब भी इलेक्शन होगा हम तैयार हैं। हम तो ऑलरेडी लोगों के बीच में रहते हैं, हम तो वो बात नहीं करते कि ये इलेक्शन के टाइम आते हैं। आज पार्लियामेंट इलेक्शन ख़त्म हुआ, लेकिन हम लोगों के बीच दौड़ रहे हैं अभी भी। बाकी पार्टी आपको कहीं लोगों के बीच दिखती है? तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है कि इनका सफाया होगा इस बार। देखो, वो एक मोदी जी को, एक शेर को हराने के लिए सारे गीदड़ जमा हुए थे ना, लेकिन उनको रुसवाई हाथ आई। इधर भी रुसवाई हाथ आएगी, उनको क्या मिलेगा? डंके की चोट पे कहता हूँ, वहाँ पीएम बना मोदी जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा और सरकार हमारी होगी, डबल इंजन की सरकार होगी।
विकास की गति इतनी तेज़ी से जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी। और जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल चाहते हो, विकास चाहते हो, अपनी सख्ती को दूर करना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाओ। आपने इन दलालों को, आपने 70 साल तक आपने इनको आजमाया है, वोट दिए हैं, अब आजमाई हुई को दोबारा मत आजमाओ। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एसटी मोर्चा के स्टेट के प्रेसिडेंट चौधरी रोशन साहब, इनसे हमने बात की थी। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।